एक काम कर दे, हमारी ऐसी इच्छा है कि कहूँ लगी लेन में राम राजा भर बन जाए। गांव के कहने लगे मान गरी टुकराने दशरथ के मुंह से कुआ लई। उनको नहीं कहने परी दशरथ के मुंह से कुआ लई कि नाथ राम करहीं जो राजू करहीं कृपा कर सबई समाजू। तुमने सब जने जुड़े हो लगी लेन में तुर करा दे, हमारी को नहीं मानो। तो दादा कहने लगे हम कह रहे हैं जाके होते, अब तुम्हारी बात थोड़ी टाल। दादा आया सो दादा भी बीच पंचायत में ऐसे बैठे सबरी के ले यार कऊ का छुट डुकरा में दम है। हाँ तो दादा कहने लगे अब परो और रुकने हैं तुम्हारों को काहे? बोले अब लगी लेन में हमारे राजा को छुट्टी दो, जीवन के सब काम उनके हो गए, अब उनको ये सब जी के जंजाल में नहीं पड़ना है। बेकरा हमारे बस की नैया भवन बसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। तो ठीक है फिर कोई बात नहीं। अब आप लोग भाव देखना, केवल राजा दशरथ ने बैठ के कह दी कि राम को राजा बनाओ। सुमंत जी ने धक्का दे कया दशरथ जी के लगी के दादा ने कह दी कि बनाओ राम को राजा। सुमंत जी बोले तुम राम को नाम नहीं लोगे क्यों? पहले भीतर जाओ, 3 है रानियां खबर रखी और 4 हैं बेटा, तुम काहे करे कि राम राजा बने? राजा दशरथ कह लगी खबर नहीं रही सुमंत, तुम लगा काहे नहीं रही थमाए? तो इन्होंने को हम बातों में लगा रहे हैं, तुम भीतर जाओ। मंत्री भी हो तो ऐसा हो जो पल में समझ जाए, स्थिति ना बिगड़ पाए। तुम भीतर जाओ, इतने हम बैठे हैं। अब कुछ भाव तो हम रख नहीं पा रहे समय अभाव के कारण, क्योंकि हमें साथी जी की वाणी की आज्ञा का पालन करना है और फिर भूमिका बनेगी यहीं से जब समझ में आएगी। भरत जी की कथा ऐसी नहीं है, अच्छे अच्छों के चित्त विचित हो गए जब बात भरत जी की आई है। हम तो केवल एक घर की कथाएं सुना रहे हैं। घर की कथा में अब चाहे भरत जी की ऐसा ही हो और चाहे न हो, हमसे तो बाबा तुलसी ने कही थी कि पूरी कथा का कह दीजिए कि हमें तो बार रोटी आई थी सुबह आया सुबह। भरत जी की कथा जाया है। भरत जी की कथा जब भी हो आखिरी में जा कह देने हैं कि हम तो सो रहे थे सुबह रोटी आई थी। बर रोटी में हमें सो दिखानो तो सो सपनों सुना दो हमने। अब भी जैसे राम जी कहे क्यों तुमने भरत के बारे में ये बात कम क्यों कही? सो बोले हमें बिल्कुल खबर नहीं है, हमारी तो नींद लगी थी। और कौन तुमने जाके दे कि हमने सुनाई है, और कहूं इतनी सी कम रह गई, इतनी सी भी कम रह गई तो का कहो राम जी से। इसलिए सुनाओ भरत जी की कथा। और आखिरी में कह दी बार रोटी आई थी ऐसो देखो तो सुना दे। अब सपने सांचे होते हो तो ऐसा ही आए, और नहीं आए तो हम तो सपनों देख रहे थे, सपना देख रहे थे ऐसा देख लिया सो सुना दिया। अब भरत जी की जैसे अगर कथा की बात आ जाए, अब ये अपन कर है थोड़ी सी चल रहे धीरे धीरे पहुंच जाए अपन उधर। सुमंत जी ने दशरथ जी को भीतर भेज दिया, 3 रानियां बुलाई। जैसे ही आई सो राजा दशरथ ने कह दी कि हम जा कह रहे थे तुम्हारों से कि ब्योरा सब जन राजा राजा की चर्चा कर रहे हैं। सो 4 जनों में से जे को बनाने हुए सो 3 जने हम एक नाम बता दे। सो सुमित्रा जी लौट गई। दशरथ जी बोले सुनो तो तुम कहां जा रहे हैं? मैया सुमित्रा ने कहा कि नाथ राम राजा बने सो भरत राजा बने सो हमारे बेटा तो सेवक हते और सेवक रहे सो हमें तो बता दीजिए कि बन कौन रहा, बता देना कि बन कौन रहा। उसे लेके लगी सुन तो बस दीदी इतना ही बहुत है कि तुम और ने हमें तो बुला। राम राजा बने तो कह दीजिए लक्ष्मण खड़े हो जाएं, वो भरत राजा बने तो शत्रुघ्न से कह दीजिए तुम खड़े हो जाओ। भंडार को बड़ो काम है, 10 गांव के आदमी जुड़े हैं, हम भंडार देखने जा रहे हैं, हमें तो बता दीजिए कि मेरे दोनों बेटों में से राजा बन कौन रहा है। दशरथ जी की डबुरियां भरे आई कि धन रे दाम्पत्य, जीवन धन्य हो गया। सुमित्रा का भाव पढ़ के सुमित्रा जी लौट गई। अब कह कई और कौशल्या खड़ी है, कह कई है पटरानी राजा दशरथ की, और मैया कौशल्या है महारानी। महारानी का पद मैया कौशल्या का है, पटरानी मैया की।
जब भी राजसभा में बैठते हैं तो कैकई बैठती है। वो जब सास समाज को कोनो काम आउत है, न्योती में जाने तो पूजे ले जाए, दो जनी घरी रेंजी दीदी जाए। समझ गई आप सब? ये भाव भी समझ लेना। गांव के बोल व्यवहार में जीजे हैं। मैया कौशल्या दो जनी खड़ी हो गई। मैया कौशल्या ने कहा, कैकई मैंने जीवन में आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। अपने जीवन में आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज हम भिखारन जो झोली फैला रहे हैं और तुमसे कह रहे हैं कि हमारी होली में आज एक भीख डाल दे। सो कैकई कहने लगी, कल के बाद तुम हमारे प्राण मांग लीजिए, हम तुम्हें बेबी दे दें। कल तक हमको कछु नहीं दें, कल तक हम किसी को कुछ नहीं देंगे। कौशल्या कहने लगी, सुन तो ले पहले हमारी बात, सुनो तो। हाँ बताओ। बोले, हम जान नहीं कह रहे कि तेरा बेटा कहीं से कहीं तक कम है। हम जान नहीं कह रहे कि तेरा बेटा कहीं से कहीं तक कम है, पर हमारे भरत की बात अलग है कि कहीं हमारी झोली में भीख डाल दे, तुम कह दे हो तो हो जाए, न राजा हमारी न मान है। सो कहीं कह लगी, का हम जा कह रहे थे जैसे तुम कह दे और हम भरत को राजा बना ले। तो कहीं बोली, दीदी हम जिंदा अकेले उतने ही खोए कि मेरा बेटा राम राजा बन जाए और हम सवेरे ही मर जाएं। कल तुम हमसे प्राण मांग लीजो, जो नहीं मांगो। वो तुम्हें मन से शर्म नहीं लगे? अगर भरत राजा बने तो हमारे बेटा पे का बीत है? कौशल्या कहने लगी, कछु नहीं हो, हम भरत से कहते हैं कि बड़े भैया को। कहीं बोली, कुछ नहीं, राजा राम बन है, माने राम बन है। कौशल्या कहने लगी, कहीं ने करो बड़ी मान जा हमारी बात। कहीं बोली, फैसला कर दिया, राजा राम बनेंगे। दशरथ जी की टप टप पसुआ गिरे और दशरथ जी कहने लगे, राम बने सो और भरत बने सो। मोरे घर में तो सुमत बनी है तो सब कछु है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैया कौशल्या कह रही है भरत राजा बने और मैया कहीं कह रही है राम राजा बने। फैसला हो गया, पटरानी का चलता था। कहीं ने कह दी, जी खुमाने हो सुवाजत जो उन्ने आने हो सुने जो भरत राजा ने बने, राजा बन है राम। और जाओ राजा दशरथ, तुम्हें जो कछु कहने हो सो कहत रहो। और मैया कहीं ने कहा, ए पहरी जी मैया, जा जा करके नगर ढिंडोरा कर, कल राम राज अभिषेक होगा, कल राम राज अभिषेक होगा, जाओ ढिंडोरा करो। और जो वृद्धावली गाई गई, राम राज अभिषेक सुन ही हर से नर नार। बंधन मारे बंध गए। भरत जी की महिमा, घर घर सज गए, तैयारियां होने लगी। कौशल्या ने कह दी, तुम्हें जो दिखाए सो तुम करत रहो, अपनी अपनी गाड़ी चलाओ। तो कहीं कहने लगी, पंगत को मारे तुम सोचो तुम क्या काया रही हो, का भी थे हमारे बेटा पे। तैयारियां होने लगी, मंगल कलश सज गए, व्यवस्थाएं सब बड़ी प्यारी बन गई। रघुनाथ जी गए मैया कैकई के पास। क्या है मैया, क्या है? मुकुट नहीं है राजा घराने में, तुम्हें पता नहीं है? ओ रे मैया क्या कही ए राम। राम जी बोले, सुनो तो मैया, हम आपको क्या बताएं कैसे धर्म संकट में पड़ गए। आपने बोला दे दो राम राज अभिषेक को। हमें कबिंद बुला रहा है, हमें जटायु बुला रहा है, हमें सुतीक्षण बुला रहा है, हमें सबरी बुला रहे हैं और गर हम राजा बन गए। तो मैया, जो हमने सबको भाव दे हैं, जो हमारे महात्माओं ने आशा लगा दी है मैया, वो पूरी नहीं हो पाएगी। उन्हें हो पाई मैया तो हमको काम बते हैं। और जैसे तैसे ये भाव यहाँ का अलग है, बहुत गंभीर भाव है। जब उनकी बात भई है, आखिरकार रघुनाथ जी ने मैया को मना लिया। अब जब चाल चली गई, मैया कहीं कहीं नहीं, अब भाव तो बनाने, तो लीला तो बनाने थे। सो मंत्रा को माध्यम बना लो,
ये केवल लीला है, क्योंकि राम कथा को समझना बड़ा कठिन है। हमने कल भी आप लोगों से कहा था कि जौन मैया जानकी को राम जी वन में खोज रहे हैं, वे जानकी जी राम जी के पीछे निकल रही हैं। जौन जानकी को रघुनाथ जी वन में खोज रहे हैं, वे पीछे निकल रही हैं। तो वित्तीय से अंदाज लगा ले। इसी प्रकार मंत्रा का केवल माध्यम बनाया गया है, केवल हमारे लिए एक बड़ा सिद्धांत देने के लिए। और सिद्धांत पता क्या है? सिद्धांत ये है कि जैसे ही मंत्रा आई, मंत्रा के आने का केवल सिद्धांत देखो क्या है। अगर बिगाड़ भी बारो, अगर तुम्हारी बिगाड़ भी प्याजे है, और अगर तुमने कंगू की बातें सुन वो चालू कर दो, तो अच्छी बात को भी मतलब खराब न कर दे। इत्ते के लाने जो संवाद है, काय के लाने मंत्रा आई और कैकई से पूछी कि काय रीजिए बंधन मारे से बंधे। सो कह लगी तुम्हें का शर्म नहीं लगे, मन से दिखा नहीं रहा तुमको राम राजा बन। और हम सोच रहे थे भरत बन रहे, काय भरत काय को मन है, राम है बड़े तो राम बन है। सो कैकई कह लगी अब इकट्ठे हो, सो वहां है राम बड़े, अब ध्यान अलग हो जो सो तुम आए तो भरत ही कहाँ है। सो मैया कैकई कह लगी हम बताएं भाई, तुम ज्यादा जी ज्ञान की बात छांट रही होते। हाँ हम मंत्र के लिए ज्ञान के नहीं छांट रहे। सो कई कौन ने आए कि राम राजा बने? कह कह लगी हमने। और कह लगी कौशल्या ने कछु नहीं कही, न कछु बे तो करेंगी भरत का बना दे। फिर राजा ने कौन की मानी? बोले हम आई मान है। कह लगी तोरे जैसी पागल नहीं देखी। उन दो आदमियों की सलाह थी कि तुम भरत भरत की कज्जो। सो कह कई को परवश राम की कहने पर हम कह कई की बात मान जाए, खेल खत्म। अच्छी बात को मतलब होगा उल्टो के नहीं बहुत। जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे